कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मीठी बातों के साथ कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मैं एक दुबली पतली लड़की हूँ और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंकल मेरी केंद्र सरकार के चुनाव लड़े। दोस्तों, जून का महीना था तो मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। इन्हीं छुट्टियों में जून के महीनों में सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक गाड़ी मेरे घर में भी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर में सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरे गांव में इस समय चोरी बहुत हो रही थी। एक हफ्ते से 2 घरों में चोरी हो गई थी और घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी का डर भी बना रहता है, इसलिए सभी के साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे रिश्तेदारी में मौसी के लड़के की शादी थी, इसलिए मम्मी का जाना भी तय था, मगर मम्मी पापा नहीं जाते तो मौसी गुस्सा हो जाती, इसलिए उनको भी जाना था। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि मैं घर पर रहूंगी। मैं भी मौसी के यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा, यही सोचकर मैं नहीं गई और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर भी अकेला कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं लड़की थी। अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी। पापा ने ये सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद मित्र को कॉल की और कहने लगे, यार मनोज, एक काम है। 2-3 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है और घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं लगता। तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रुक सकते हो। अंकल कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं अपनी जॉब के लिए जाता हूँ वैसे ही वहां से चला जाया करूंगा। वैसे भी तो मैं सिर्फ रात में ही घर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे यहाँ सो जाया करूंगा। अंकल ने हमारी मदद की ताकि मैं अकेली ना रहूं, इसलिए अंकल रात में हमारे यहाँ सोने के लिए तैयार हो गए और पापा से कहने लगे, चिंता ना करें, मैं हूं तो कोई समस्या नहीं होगी। अंकल की शादी 7-8 साल पहले हो चुकी थी। वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब अंकल आ रहे थे तब उन्होंने मेरे पास कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगी। मैंने कहा, अंकल थोड़ा पनीर की सब्जी लिए आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने रोटी और चावल बना लिए हैं। शाम को जब अंकल आए तो वो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। अंकल वहां से आने के बाद बहुत थक गए थे और कहने लगे, शालिनी तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धुलकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी अंकल 2 बार हमारे घर आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। अंकल ने अपना बैग साइड पर रखा और हाथ धुलने चले गए। तब तक मैं खाना लगाने लगी। अंकल हाथ मुंह धुलकर आए और हम साथ में बैठकर खाना खाने लगे और बात करने लगे। अंकल मुझसे कहने लगे, शालिनी तुम अब पहले से बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर। अंकल की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अंकल आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होगी। अंकल कहने लगे, नहीं यार शालिनी, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पाता हूँ। और अंकल मुस्कुराने लगे। मैं भी हंसने लगी। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल दूध पियेंगे। अंकल मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ हो तो ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और अंकल को दे दिए। अंकल ने दूध पिया और कहने लगे, शालिनी दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। अंकल मेरी बात समझ गए और हंसने लगे और हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अंकल फोन लेकर चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात के 12 बजे तक बैठकर इधर उधर की बातें की। अंकल इतने अच्छे से बात करते थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और अंकल अपने कमरे में सो गए। सुबह जल्दी उठकर अंकल के लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंकल अभी भी नहीं उठे हैं। मैं अंकल को आवाज देने लगी और कहने लगी, अंकल आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात से सोने के कारण अंकल गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं अंकल के कमरे में गई और अंकल को जगाने लगी तो मैंने देखा कि अंकल का डंडा खड़ा है और तंबू टेंट लगाया हुआ है। मैं तंबू टेंट की तरफ देख रही थी और मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी अंकल की आंखें खुल गईं और अंकल ने कहा,
अरे शालिनी, मैंने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल उठ जाइए, आज आपको लेट हो जाएगा। अंकल ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप नहा धो लीजिए, आपका नाश्ता रेडी है। अंकल बाथरूम में चले गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया और शाम को क्या बनेगा मैंने यह पूछ लिया। उसके बाद अंकल ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई की और उसके बाद नहाने चली गई। मैं नहाकर फिर तैयार होकर नाश्ता किया और उसके बाद कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सूना सूना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोपहर के बाद जब 2 बज रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद उठी तो देखा कि अंकल के भी आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पसीने में पूरी तरह भीग गई थी तो मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ। मैंने स्नान करके आज ब्लैक कलर की एक टाइट खूबसूरत ड्रेस पहन ली। ड्रेस मेरी फेवरेट ड्रेस थी। वो मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का सा मेकअप किया। तब तक अंकल आ गए। मुझे आवाज दी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो अंकल मुझे देखते रह गए और कहने लगे, अरे वाह शालिनी, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि अंकल का मुझे देखकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अंकल उसे बैग के पीछे छुपा रहे थे। अंकल मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी अंकल मुझे अपनी केंद्र सरकार में जगह दे दें। अंकल की तारीफ से मेरी केंद्र सरकार में जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन मैं फिर भी शांत रही क्योंकि वो मेरे अंकल थे। उसके बाद अंकल मुझसे कहने लगे, शालिनी मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा ठीक है अंकल, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। अंकल कहने लगे, ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अंकल वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन में चली गई। सोफे पर से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि अंकल मेरी केंद्र सरकार को और घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी केंद्र सरकार थोड़ा आराम देना चाहा, जिससे अंकल थोड़ा अच्छे से देख सके। मैं खाना बना रही थी तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी से मैं पूरा पसीने में भीग गई थी और अब अंधेरा था। तब तक अंकल अपने फोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, शालिनी आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा अंकल, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं था, इसलिए अंकल ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। अंकल कहने लगे, शालिनी तुम पसीने में पूरी तरह भीग गई हो, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करा सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अंकल खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। मैं और अंकल मिलकर खाना बनाने लगे और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। अंकल मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि मेरी सरकार पसीने के कारण साफ साफ दिख रही थी। मैं भी थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई जिससे वह आसानी से देख सके। फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। अंकल ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। अंकल सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने अंकल से बोला, अंकल मैं नहाने जा रही हूँ। अंकल कहने लगे ठीक है, और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने गुलाबी रंग की एक फिटिंग की ड्रेस पहन ली। ड्रेस बहुत टाइट थी, इसलिए मेरी केंद्र सरकार भी अच्छे से दिख रही थी। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की और किचन का काम खत्म करके अंकल के रूम में उनसे बात करने चली आई। कुछ देर बाद बात करते करते अंकल जोर से बोले, शालिनी तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। मैं चौंक गई और बहुत घबराने लगी क्योंकि मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता था। मैं उठकर मकड़ी को भगाने का प्रयास करने लगी, लेकिन तब तक मकड़ी अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तभी मकड़ी फिर से अंकल को दिखी। उन्होंने मुझे गले के नीचे इशारा किया। तभी मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे गले पर कुछ है। जब तक मैं कुछ समझती और मकड़ी को भी भगाती, तब तक मकड़ी मेरे केंद्र सरकार में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए मैंने और अंकल ने भी देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे अंदर जैसे मकड़ी चल रही हो। मैंने कपड़ों को
झांक कर देखा लेकिन मकड़ी नहीं मिली। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी सरकार को कपड़ों से अलग कर दिया। मैं अंकल के सामने ऐसे ही खड़ी थी और अब मकड़ी भी गायब हो चुकी थी। अंकल कहने लगे, शालिनी ये सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी लाइट भी चली गई। मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे, शालिनी तुम चिंता मत करो, मकड़ी जा चुकी है। तब कुछ देर बाद मैं होश में आई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफी मांगने लगी। इस पर अंकल ने कहा, माफी किस बात की? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला, तुम आज यही मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी एक बार फिर से बिजली चली गई। रात का समय रहा होगा। तब अंकल ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन किया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। इसके बाद अंकल ने कहा, अपने कपड़े पहन लो, फिर हम छत पर चलते हैं। अंकल ने मुझे कपड़े पहनने को दिए। अंकल बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी, पर बिजली अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। तब मैंने अंकल को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। अंकल कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कपड़े निकाल सकती हो, तो तुम्हें गर्मी भी कम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैंने निकाल दिए। अंकल मुझे देखकर कहने लगे, शालिनी अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ सकता हूँ? मुझे भी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हाँ कर दी। उसके बाद अंकल ने 3 घंटे तक चुनाव लड़ते रहे। फिर मैं बेतहासा लेट गई और अंकल से कहने लगी, बस अंकल अब और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अंकल कहने लगे, तुम्हारी केंद्र सरकार तो बहुत सख्त है। मैं कहने लगी, क्योंकि अंकल मैंने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े। तभी थोड़ी देर हम लेटकर बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में लाइट आ गई। अंकल कहने लगे, चलो हम नीचे चलते हैं। लेकिन मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। मैंने अंकल से कहा, अंकल मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। फिर अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गए और हम लोग फिर से मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने लगे और हम दोनों वहीं सो गए। सुबह हम लोग देर से उठे और खाना भी अंकल ने बनाया, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। अंकल खाना खाकर ऑफिस चले गए। उसके बाद शाम को मम्मी पापा आ गए और अंकल अपने घर चले गए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।